व्यापार में मालिक कितने होंगे? यदि एक अकेला व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो एकांकी व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें कोई एक्ट नहीं है। जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर व्यापार कर रहे हैं, व्यापार को प्रबंध कर रहे हैं, व्यापार के सारे निर्णय ले रहे हैं, हर तरह के फैसले ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉफिट हो रहा है वह आपस में बांट रहे हैं, तो इसे पार्टनरशिप कहते हैं। ये हमें डिटेल में पढ़नी है। और एक व्यापार और होता है जिसमें कई सारे लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे का जानना जरूरी नहीं है और व्यापार में हस्तक्षेप करने की इजाजत भी नहीं है, वह केवल इन्वेस्टर की तरह सोचते हैं, उसे कंपनी कहते हैं। पर अभी हम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। बिजनेस करते क्यों हैं? बिजनेस इसलिए करते हैं कि हमें इनकम होगी। तो आय दो प्रकार की है, तो अपन बात करेंगे ऑपरेटिंग इनकम। स्कूल वालों से पूछा आपकी ऑपरेटिंग इनकम क्या है? ऑपरेटिंग इनकम क्या है? तो आप स्कूल ऑपरेट कर रहे हो, हाँ। आपका मेन उद्देश्य स्कूल चलाना है, हाँ। तो स्कूल वालों की जो परिचालन की आय क्या कहलाएगी? परिचालन की आय, बच्चों से जो फीस मिलेगी वह परिचालन की आय है। लेकिन मैंने पूछा कि भैया आपकी और ऐसी कोई इनकम होती है क्या जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, गैर परिचालन आय? बोले हाँ है हमारी। मैंने कहा आपकी गैर परिचालन आय क्या है? आपकी गैर परिचालन आय क्या है? तो कुछ स्कूल वालों ने कहा कि हम अपने स्कूल को किराए पे दे देते हैं। हमारे स्कूल में शादी होती है, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सरकारी स्कूल किराए पे दे दिए जाते हैं, कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर सरकारी स्कूल किराए पे दे दिए जाते हैं। तो एक रसीद कटाता है सामने वाला, वह स्कूल फंड में चली जाती है। वह स्कूल की गैर परिचालन है, उनका काम थोड़ा है। स्कूल का काम ये थोड़ा है कि शादी ब्याह कराएंगे। पर स्कूल वाले, मान लो कोई प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल की बात छोड़ो, प्राइवेट स्कूल की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उनकी ऑपरेटिंग इनकम क्या है? बच्चों से फीस लेना। लेकिन गैर परिचालन है, स्कूल चलाने से उसका कोई संबंध नहीं है। वह क्या है? उन्होंने अपना जो भवन है, जो बिल्डिंग है, जो प्रीमाइसेस है, वह मैरिज के लिए, किसी फंक्शन के लिए किराए पे दे दिया, तो गैर परिचालन आय होगी। अच्छा, स्कूल वाले क्या करते हैं? स्कूल टाइम के अलावा किसी को कोचिंग पे, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, किसी कोचिंग क्लास वाले को रूम दे देते हैं कि भाई हमारा स्कूल तो 4 बजे खत्म हो जाएगा, 4 बजे के बाद आप क्या करो, बच्चों को पढ़ा लो और हमें किराया दे दो। तो स्कूल की गैर परिचालन आय हो गई। ग्राउंड बच्चों को खिलाने के लिए किसी स्पोर्ट्स वाले को दे दिया, इस क्लब वाले को दे दिया, वो गैर परिचालन आय होगी। तो इसी प्रकार कोई भी व्यापार हो, वहां पर दो तरह की इनकम हो सकती है। एक होती है ऑपरेटिंग इनकम, एक होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मेरी कलर की दुकान है, मैं पेंट बेचता हूँ, तो कलर बेचूंगा तो इसे सेल्स कहूंगा। कलर खरीदना क्यों खरीदा था? बेचने के लिए। तो जितने भी पेंट्स हैं वो सब क्या है? मेरे लिए गुड्स है। गुड्स को बेचना क्या कहलाता है? सेल्स। तो सेल्स क्या है? ऑपरेटिंग इनकम। सेल्स ऑपरेटिंग इनकम होती है। अब भैया मैं दुकान लेके बैठा हूँ, एशियन पेंट और कई तरह के पेंट में बेच रहा हूँ, नेरोलैक वगैरह जो भी कंपनियां बेच रहा हूँ, तो वो बेच रहा हूँ तो सेल्स है। फिर क्या हो रहा है पता है? ऑपरेटिंग। मैं दुकान लेके बैठा हूँ ना, तो मैं क्या लोगों को काम भी देता हूँ कि यार आपके यहाँ कलर करवाना है, मेरी पहचान का एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? रामलाल, वो आपके यहाँ के कलर कर देगा। रामलाल को मैं कहता हूँ रामलाल तेरे को मैं काम दिला रहा हूँ, मेरा परिचालन है, मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लोग मेरे यहाँ कलर का डब्बा लेने आते हैं ना, तो वो मेरे से पूछते भी कि कोई अच्छा कलर वाला हो तो भेज देना। तो मैं तेरे को वहाँ भेज रहा हूँ, तो वहाँ से जितना तू कमाएगा उसका इतना % मुझे कमीशन चाहिए, तो कमीशन भी मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। कलर की दुकान है मेरी, कमीशन मुझे क्यों मिल रहा है? क्योंकि मेरा कलर जब बिक रहा है तो मैं अपने कस्टमर को, जो मेरे पे विश्वास करते हैं, उनके पास मैंने भेज दिया कलर करने वाले को, उस कलर करने वाले से मैंने कुछ ले लिया, वह कमीशन मेरी परिचालन की इनकम है। लेकिन गैर परिचालन आय किसे कहते हैं वो बताओ। कि भाई मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मेरी कलर की दुकान है, पर मैंने मेरा मकान किसी को किराए पे दे रखा है, वहां से मुझे रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है। अच्छा, इसका परिचालन से कोई संबंध नहीं है, मैं दुकान बंद भी कर दूंगा तो भी रेंट मिलेगा, इसका मेरा कलर बेचने से कोई लेना देना नहीं है। मैंने किसी को कर्जा दे रखा है, उससे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। मैंने किसी को कर्जा दे रखा है या बैंक में कुछ पैसा जमा कर रखा है तो मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो यह भी तो इनकम है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो हमारे जीवन में, हमारे व्यापार को इस प्रकार की जो कोई रिसिप्ट मिलती है, तो ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये दोनों चीज समझ में आना चाहिए। परिचालन आय और गैर परिचालन आय ये समझ में आना चाहिए। लेकिन इनकम करने के लिए हमें एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, इनकम करने के लिए हमें एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो अभी हमें समझना पड़ेगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब व्यय, व्यय या खर्चे।
इसको व्यय भी कहते हैं, इसे खर्चे भी कहते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है व्यय या खर्चे। और आप यदि, ये तो अपन अभी पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट, वित्तीय लेखांकन, यदि हम पढ़ेंगे लागत लेखांकन, आगे जाके जीवन में हम लागत लेखांकन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ एक्सपेंसेस का एक और नाम होता है, उसका नाम है ओवरहेड, ऊपरी व्यय, ओवरहेड। एक्सपेंसेस को ऊपरी व्यय भी कहा जाता है, अपने को पता होना चाहिए। ऊपरी व्यय, ओवरहेड, ये कॉस्टिंग की लैंग्वेज। ऊपरी व्यय का मतलब होता है ओवरहेड, और यह भी एक्सपेंसेस का ही नाम है। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एक्सपेंसेस होते क्या हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं। भैया आपको इनकम चाहिए ना, आप चाहते हो कि आप कुछ बेचो और सेल्स हो, तो पहले आपको कुछ खरीदना पड़ेगा, खरीदने के बाद ही तो बेच पाओगे। तो सबसे पहली बात ये आती है एक्सपेंसेस क्या होते हैं। भाई आपको ये तो पता चल गया इनकम क्या होती है, इनकम दो तरह की होती है, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो भी पता होना चाहिए। एक्सपेंसेस मतलब व्यय। जब हम कोई बिजनेस लेके बैठे हैं तो एक्सपेंसेस होंगे। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग क्लास है मेरी, तो मुझे कोचिंग क्लास का रेंट देना पड़ता है, यह मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अभी नेट का रिचार्ज करवाता हूँ, ये देना पड़ता है। टेलीफोन, नेट, इंटरनेट जो भी है, इसका जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी भी ऑपरेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। और किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो अपने को समझना पड़ेगा कि बिजनेस कैसा भी करो, आपको एक्सपेंसेस तो करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस करे बिना इनकम नहीं हो सकती है, बिना एक्सपेंसेस के व्यापार ही नहीं हो सकता है। तो बोले सर हम तो अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। अरे अकाउंटिंग करोगे किसकी, इनकम की, एक्सपेंसेस की, ये सारी टर्म पता तो कर लो, होते क्या है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो परिचालन चल रहा है, जो चक्रा आपने चला रखा है, जिस तरह का बिजनेस कर रहे हो, तो परिचालन व्यय क्या होते हैं वह समझना जरूरी है। परिचालन व्यय, इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। परिचालन व्यय क्या होते हैं वो समझना है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मुझे दिख रहा है कि व्यापार करने के लिए कई बार हमें ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, हमें यात्राएं करनी पड़ती है। हमें राजस्थान का मार्केट कवर करना है तो एजेंट जाएगा राजस्थान मार्केटिंग करने के लिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गए। टिकट का पैसा लग गया, उसके खाने पीने का पैसा लग गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गए। जब आप अपने प्रोडक्ट को जगह जगह बेचना चाहते हो तो आपको सफर करना पड़ेगा, आपको सफर करना पड़ेगा, तो यात्रा के व्यय हो जाएंगे। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल। फिर टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, आजकल मोबाइल चल रहा है तो टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट एक्सपेंसेस, तो इंटरनेट का भी बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। तो यह भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। आपको लोगों से मतलब क्या, मैंने बताया डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, तो हमें देनदारों से बात करनी पड़ती है, हमें क्रेडिटर से बात करनी पड़ती है, हम अपने पूर्तिकर्ता से बात करते हैं, हम अपने ग्राहक से बात करते हैं, हम अपने कर्मचारियों से बात करते हैं, हम बैंक वालों से बात करते हैं, हम कई तरह के लोगों से बात करते हैं। बात करनी पड़ेगी। व्यापार में कई तरह के लोग जुड़े हुए होते हैं, इनसाइडर, आउटसाइडर, तो कम्युनिकेशन के भी कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, कई सारे कानूनी व्यय। आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आप बिजनेस चला रहे हो, परमिशन लेनी पड़ेगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, तो लाइसेंस का एक्सपेंसेस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ली गई परमिशन का एक्सपेंसेस। बहुत तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जिसको पूरी करनी पड़ती है, जिसे फुलफिल करना पड़ता है, तो बहुत सारे लीगल एक्सपेंसेस होते हैं। तो किसी भी प्रकार का लीगल एक्सपेंसेस है, क्यों लीगल एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं अपन, क्यों कानूनी व्यय चुका रहे हैं, क्योंकि हमें ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक और बात बता रहा हूँ आपको, ऑफिस सप्लाई। ऑफिस सप्लाईज का मतलब क्या होता है कि ऑफिस में बहुत सारी चीजें होती हैं, कई सारी चीजें अपने ऑफिस में सप्लाई करते हैं, उसके एक्सपेंसेस होते हैं, स्टेशनरी लाते हैं, ठीक है ना, जनरल एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें और हो सकती है। आपको सेल्स करनी है तो आपको एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा, आपको बहुत सारे लोग रखने पड़ेंगे तो स्टाफ रखना पड़ेगा, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी। आपको झाड़ू पोते लगवाना है तो स्वीपर को एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। फिर आपने जो बिल्डिंग ले रखी है उसका रंग रोहन कराओगे तो व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस हो जाएंगी।
आपके पास जैसे ग्राहक आता है तो ग्राहक को खुश करने के लिए उसके सामने चाय कॉफी वगैरह कुछ दोगे तो उस समय चाय का खर्चा कॉफी का खर्चा, ये क्या कहलाता है? इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो खर्चे तो बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे खर्चे करने वाले। हम माल खरीदने वाले हैं तो परचेज से खर्चा है। माल खरीदने के बाद जहां से खरीदा है वहां से उठा के अपने यहाँ तक लाना है। हमने बॉम्बे में माल खरीदा तो बॉम्बे से यहाँ तक लाना है तो कैरिज का खर्चा होगा, कैरिज इनवर्ड हो जाएगा। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और ये सारे एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल है। बोले सर बिजनेस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नाम की भी चीज होती है क्या? होती है। बिजनेस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नाम की भी चीज होती है क्या? बिल्कुल होती है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब, मान लो मैंने लोन ले रखा है, मैंने क्या ले रखा है? लोन ले रखा है। तो गैर परिचालन व्यय, गैर परिचालन व्यय मतलब मैं बिजनेस से ऐसा व्यय कर रहा हूं जिसका मेरे परिचालन से कोई संबंध नहीं है। गैर परिचालन व्यय। भाई हमने लोन ले रखा है, लोन क्यों ले रखा था? बिजनेस के लिए ले रखा था। अब बिजनेस के लिए लोन ले रखा है, ये जो इतना बड़ा बिजनेस है उसके लिए अपन ने लोन ले रखा है तो हम इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट इसलिए नहीं चुकाना है क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। आपने किसी से 25 लाख का लोन ले लिया और आप उसको बोल रहे हो कि मैं बिजनेस कर रहा हूं इसलिए आपको इंटरेस्ट चुका रहा हूं। सामने वाला बोलेगा आप बिजनेस बंद कर दोगे ना तो भी आपको इंटरेस्ट चुकाना है। जब तक आप लोन का अमाउंट चुका नहीं देते आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो बिजनेस बंद करने से बंद हो जाएंगे। बिजनेस चल रहा है इसलिए खर्चे चल रहे हैं, बिजनेस चल रहा है इसलिए खर्चे का मीटर चल रहा है, बिजनेस चल रहा है इसलिए खर्चे का मीटर चल रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब बिजनेस का चलने ना चलने से उसका कोई मतलब नहीं है। यदि बिजनेस बंद हो जाएगा तो भी आपको एक्सपेंसेस चुकाना पड़ेगा, वह नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। आपने कर्जा ले रखा है, चाहे कर्जा बिजनेस के लिए ले रखा था, आपने लोन ले रखा है और लोन बिजनेस के लिए ले रखा था, आपने लोन बिजनेस के लिए ले रखा है। अब बात ये आती है कि आप बिजनेस बंद कर देते हो तो भी आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा इंटरेस्ट पेड। आप इंटरेस्ट चुका रहे हो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट चुकाया अपन ने, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक ऋण पर ब्याज चुका रहे, वह नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल है। हमने बैंक ऋण ले रखा है उस पर हम इंटरेस्ट चुका रहे हैं तो वह नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल है। तो सबसे पहली बात कि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी करते हैं, हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी करते हैं। हम यदि व्यापार कर रहे हैं तो हम एक्सपेंसेस करते हैं, और एक्सपेंसेस क्यों करते हैं? ताकि हमारी इनकम। फिर हम एक दिन ऐसा आता है जिसे कहते हैं साल का अंतिम दिन, जिसमें हम इनकम की टोटल लगाते हैं, एक्सपेंसेस की टोटल लगाते हैं और दोनों का मिलान करते हैं। इसे कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। फिर हम देखते हैं कि इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो इस स्थिति को बोलते हैं प्रॉफिट। सपोज करो हमारी साल भर की इनकम 25 लाख है, एक्सपेंसेस 20 लाख है, तो यह जो आ रहा है 5 लाख का क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। उल्टा हो जाए, एक्सपेंसेस 25 लाख के, 20 लाख की इनकम, तो 5 लाख का लॉस हो गया। तो ये तो चलेगा, बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस चल रहा है तो एक्सपेंसेस चलते रहेंगे, एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस करने से इनकम जनरेट होगी और इनकम और एक्सपेंसेस को मिलाया जाएगा तो प्रॉफिट और लॉस हमारे सामने निकल के आएगा। पर अभी हम ये समझ रहे हैं एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक और एक्सपेंसेस का रूप है, यदि हम बिजनेस से हम कोई घरेलू खर्चा कर देते हैं, देख लेते हैं पेमेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस, हमने बिजनेस से पेमेंट कर दिया, लेकिन पर्सनल एक्सपेंसेस का, मालिक के पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, कंपनी में तो ये काम कर ही नहीं सकते क्योंकि कंपनी में तो हम कंपनी के कैश को उठा भी नहीं सकते। कंपनी में हम कंपनी के कैश पे कंट्रोल नहीं रहता है हमारा, हम कंपनी को मैनेज नहीं करते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में, एकांकी व्यापार में, एकांकी व्यापारी व्यापार के कैश से अपने पर्सनल पेमेंट कर सकता है। पार्टनरशिप में भी पार्टनर हर दिन व्यापार में आ सकता है, व्यापार का कैश उठाकर अपने पर्सनल काम में खर्च कर सकता है। अच्छा, पर्सनल एक्सपेंसेस कैसे कर सकता है? वो कहीं घूमने जा रहा है भाई कार से, तो कार में पेट्रोल डलवा दिया, बिजनेस का कैश यूज कर लिया, ठीक है, अपनी पर्सनल कार को रिपेयर करवा लिया, बिजनेस के कैश को यूज कर लिया, या फिर उसने अपने किसी परिवार वाले का इलाज कराया बिजनेस के कैश से, उसने अपने पिताजी का इलाज कराया और बिजनेस के गल्ले से पेमेंट कर दिया।
बिजनेस के कैश का यूज कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा कर सकता है, बच्चों की एजुकेशन पे, बच्चों की स्कूल की फीस, बच्चों की कोचिंग की फीस उसने कहाँ से जमा कर दी? बिजनेस से जमा कर दी। या उसके घरेलू बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसके घर के बहुत सारे खर्चे वो बिजनेस से कर सकता है, जैसे घर की लाइट का बिल या घर का किराया। इस प्रकार से यदि कोई पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जो ऑनर के हैं, तो ऑनर के पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस से पे कर दिए, तो इसे कहा जाता है ड्राइंग। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ड्राइंग। इसके लिए जो अकाउंट खुलता है उसे बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट। आहरण खाता, ड्राइंग अकाउंट। हम ड्राइंग अकाउंट ओपन करेंगे तो कैपिटल अकाउंट भी मालिक का अकाउंट होता है, वो मालिक को रिप्रेजेंट करता है, और ड्राइंग अकाउंट भी मालिक का अकाउंट होता है। लेकिन ध्यान रखना है, एकांकी व्यापार में आपको ड्राइंग देखने को मिलेगा, पार्टनरशिप में आपको ड्राइंग देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी अकाउंट में आपको ड्राइंग देखने को नहीं मिलेगा, कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके दर्शन कंपनी में नहीं होंगे, कंपनी में ड्राइंग नाम की चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ड्राइंग आप कर ही नहीं सकते हो। आप कंपनी के मालिक हो, लेकिन आप कंपनी में से पैसे निकालने के अधिकारी नहीं हो। आप कंपनी का पैसा अपने पर्सनल चीज़ के लिए यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको इस चीज़ का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर की तरह हो। आप चीज़ें बाहर से देख सकते हो, कंपनी को कंट्रोल करने का आपको अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ तक अपने को बात समझ में आना चाहिए।